शुक्रिया। वापसी पे आते हुए ना मेरे लिए गुड़ लेके आई। मैंने सुना है गांव का गुड़ बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, मैं अब आऊंगा ना तो अच्छे वाला गुड़ लेकर आऊंगा जी। चलता हूँ। आप ही से समझाओ। आप ही समझा दे ज़ेबी साहब, कोई और समझाए तो अपना दिमाग खराब हो जाता है और सारा गुस्सा समझाने वाले पे निकल जाता है। शाबाश है पुत्री, शाबाश है। वैसे सरकार मोतियां ले, मैं भी बंदा बंदा देख के समझाता हूँ। मैं तो खुद बड़ा मुतात आदमी हूँ। रौनक सहूलत नाम है मेरा। बातें करता है। मामू आपसे एक मशवरा करना। वो ऑर्डर लगाए मोतियां ले हो। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, आप ही को मशवरा दे दें। मेरे दोस्त के पास एक आदमी आया है, उसे एक नाजायज काम करने को कह रहा है। कहता है कि अगर वो काम कर देगा तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे और अगर नहीं करेगा तो कत्ल कर देगा। अब आप ही बताएं कि क्या करें। ज़ेबी पुत्र, अब ये नहीं ना पता कि काम कितना को नाजायज है। नाजायज काम नाजायज ही होता है, उसकी कोई हद नहीं होती। बताएं ना मामू, बताएं। देखो ज़ेबी पुत्र, जान है तो जान है, सीधी सी बात है। बहरहाल गोली से तो हर हाल में बचना चाहिए पुत्र। तो फिर गोली से बच जा मामू। क्या मतलब? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ज़ेबी साहब, ये समझ गए मामू? आखिरकार माँ जी से कहकर कहलवा ही दिया तुमने सरदार फारानी को। तुम कब आए? मैं तो बहुत देर से आया हूँ, लेकिन तुम ही कहीं और हो। मैं कहाँ हूँ? तुम क्या पूछ रहे थे? मिनिस्टर साहब ने बुलाया था मुझे। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? वही जो तुम कहलवाना चाहती थी। मैंने क्या कहलवाना है उनसे? ओह हाँ, शायद माँ जी ने कुछ कहा होगा उन्हें। तुम्हारे ही कहने पर सिफारिश की होगी माँ जी ने अपने दामाद की। तो फिर क्या खुशखबरी है? बहुत बड़ी। रियली? क्या? बताओ ना, प्लीज शेयर करो। मेरी ईमानदारी और प्रोफेशनल सच्चाई से बहुत मुतासिर हुए हैं वो। What? तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी नहीं है? इन सब से कोई मुतासिर होता है क्या? इंतजार। सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं मुतासिर। चाचा, अस्सलामुअलैकुम चाचा। ओ वालेकुम सलाम। आखिर पुत्र है। सुना आसिया के कागजात वाला काम हो गया? ओए अल्लाह का बड़ा शुक्र है चाचा, वो बड़े चंगे लोग हैं। वो तो अपनी किसी पसूड़ी में फंसे हुए थे, पर बीबी जी खुद ऑफिस आई हैं आसिया के कागजात पे साइन करने हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो कहते अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे, आसिया बाहर जाए खैर से और पहले जैसी हो गया। चाचा आसिया तो गई गई, वो बड़े चंगे लोग हैं। वापसी पे आते हुए ना मेरे लिए गुड़ लेके आई। चाचा, अपने गांव में सबसे अच्छा गुड़ किसका है?
शाबाशी। भाई तूने आसिया के बाहर जाने की खुशी में गुड़ बांटना है? ओ बेवकूफा, जब आसिया सही होके आएगी ना तो पूरे पिंड में देसी घ्यो के लड्डू बांटेगी और शहर वालों के लिए वन सवन्नी सुगाद लेके जाएंगे पिंड से। लेकिन चाचा, शहर वालों को तो बस गुड़ चाहिए। ओ ये कौन है शहर में गुड़ का इतना शौकीन? वो चाचा, वो जो ऊपर से तुम्हें की तरह कौड़ी और अंदर से गुड़ की तरह मिठी, बादामों वाले गुड़ की तरह। अच्छा, वैसे तो इस उम्र में सारे चल्ले हो जाते हैं, लगता है तू एक ही झटके में चला गया। बाली चाचा, तू तो उम्र में बड़ा भी है तो अपना यार भी, वो तुझसे क्या छुपाना, बस उतर गई है दिल। अच्छा बता कौन है वो? मैं भी शहर गया हूँ, हो सकता है देखा हो। वो बाली चाचा, वो है ना वो जग्गो, वो जो अस्पताल में भी होती है और वो बीबी के घर में भी। अच्छा अच्छा, वो तो बड़ी चंगी थी है, आसिया का बहुत ख्याल रखा है उसने। अच्छा अच्छा, मेरा भी बड़ा एहसास किया उसने। वो पानी पूछा मुझे और बीबी जी के आगे मेरी सिफारिश भी की है। बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी मेरी उससे, लेकिन फिर उसने अपना नंबर भी दिया मुझे, कोई बात पूछनी हो तो। मेरा रब्बा, वो मुंडा गया किस काम था और हो क्या गया? और नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बड़ी सख्ती से मना किया मुझे कि बिला वजह फोन ना करूं। तूने बड़ा टल जाना है, तूने कोई ना कोई वजह बना देनी। ओए ओए, अपना ताबू नहीं है, ओए आफ्ताब बेहतरीन बादामों वाला गुड़ बनाता है, ऑर्डर दे दूं? ओए नहीं चाचा, इतनी भी काली नहीं है, वो जब जरूरत होगी ना मैं खुद कह दूंगा। मेरा पुत्र जी, अच्छा दादा, आजा मेरा बच्चा। अरे इससे ज्यादा समझदारी की और क्या बात होगी इम्तिनान साहब कि वो सीधी मेरे पास आ गई। जो लड़की जज्बात में आकर इतनी अक्लमंदी का फैसला करे तो उसकी बात सुनने में क्या हर्ज है भाई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, मगर इससे ज्यादा मैं उसे छूट नहीं दे सकता। इस तरह तो वो आए रोज मुझे तंग करेगी। अरे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। क्यों टॉर्चर देगी वो आपको? टॉर्चर ही तो नहीं देना चाहती, तभी तो वो मेरे पास आ गई। उसे एहसास है कि इस तरह उसे बगैर बताए घर से बाहर नहीं रहना चाहिए था, लेकिन फिर वो क्या करती? एहतजाज करने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना उसके पास। ये समझने की भी तो जरूरत है ना। बाप के सामने कैसा एहतजाज? बाप के साथ तो लाड होता है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? चलिए आप यही समझ लें। एहतजाज बाप के खिलाफ नहीं, तसल्लुत के खिलाफ होता है। तसल्लुत? आहा, कभी आपने दरबारी राग गौर से सुना होता तो आप समझ जाते। आए हाय, खान साहब दरबारी राग की तारीफ कुछ यूं किया करते थे कि जब ऊपर के सुर लगते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सातों आसमानों को छू कर पलटेंगे, और जब नीचे के सुर लगेंगे तो हाय हाय, आप भी क्या सोचते होंगे कि महकार बानो ने क्या राग अलापना शुरू कर दिया। बस दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी कि आप बेफिक्र हो जाइए, शिमल मेरे पास है, चंद दिन रहेगी फिर आ जाएगी। जी शुक्रिया मैडम जी, शुक्रिया। You're welcome. इससे बेहतरीन ऑफर क्या होगी? आज 2 SMS भेजें और कल रात फ्री SMS एंजॉय करें। सब्सक्रिप्शन के लिए अभी *767# मिलाएं। मोबलिंग जैज अपना है। कौन है ये लड़की? सर आपके ख्याल में क्या वाकई ये लड़की का कसूर है? उम्र कैद से तो आप निजात दिला रहे हैं मुझे, लेकिन जिंदगी की कैद बहुत तंग कर